Hello guys, welcome to another video of Shreya's Diary. Hope you all are doing good and are safe at your homes. Please watch the video till the end. If you like the video, please turn the grey thumb blue. Also, comment, share and subscribe to my YouTube channel. So, in this video, we will talk about how much our schools or our education system is making us ready to face the world. Start thinking from your childhood. How much time have you spent learning maths or science? And think of how much time you have spent learning social skills. For most of us, the answer is almost none. We haven't ever spent time thinking of actually what life skills or social skills are. हम एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ we have many technologies which is connecting us beyond the distances, but we are the most disconnected and frustrated persons than ever before. हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो जितना IQ पर फोकस करता है उतना कभी लाइफ स्किल्स या सोशल स्किल्स सिखाने पे फोकस नहीं करता है. So the question comes, what are schools actually teaching us? Our present education system is still standing on the pillars of IQ, teaching students about emotions, about life skills, about social skills is still a part of lectures. स्कूल्स में यूजुअली 99% एक बच्चे का असेसमेंट सिर्फ उसके रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे होता है. वो कितना टैलेंटेड है इस बेसिस पे नहीं होता है, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं इस बेसिस पे होता है. स्कूल्स में ये तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे ज़्यादा आए, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि लाइफ में कैसे ज़्यादा मार्क्स लाए जाएं. हम रिपोर्ट कार्ड में तो ए ग्रेडर बन सकते हैं, लेकिन कभी लाइफ में ए ग्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि जो लेसन हम पढ़ रहे हैं उनके लाइफ में मायने क्या है, हम उनको अपनी लाइफ में कैसे उतारें. हमें सिर्फ उनको एग्ज़ाम्स में उतारना सिखाया जाता है. वी आर अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वेयर फिशेज आर आस्क्ड टू क्लाइंब अ ट्री, लेकिन कभी फिश से ये नहीं पूछा जाता कि बिटिया तुम्हें तैरना आता है या नहीं, तो तैर के दिखाओ चलो. बच्चों के जो पर्सनल खुद के लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, उनके अंदर जो टैलेंट होता है कभी उसको नर्चर या पॉलिश नहीं किया जाता है. हम सबको सिर्फ एक रेस का घोड़ा बना के दौड़ाया जाता है कि ये रहे मार्क्स और इस मार्क्स के पीछे भागो. हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम क्यों इतना पीछे रह गया? क्यों इसने कभी मार्क्स से ज़्यादा बच्चों का असेसमेंट करना ही नहीं चाहा? क्यों लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स को कभी महत्ता दी ही नहीं गई? तो हमारी जो कंट्री में एजुकेशन सिस्टम आया था, ये तब आया था जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे. ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो जो वर्कर्स हैं उनको इतना पढ़ा सके, इतना लिटरेट कर सके कि उनको फैक्ट्री का काम या छोटे मोटे जो काम उनको हमारे वर्कर्स से करवाने थे वो समझ आने लगे. एक प्रूफ के तौर पर, एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर, एक क्वालिफिकेशन प्रूफ के तौर पे वो एजुकेशन का सर्टिफिकेट उनके पास रहे. उन्होंने कभी हमारे वर्कर्स में स्किल्स डेवलप करनी नहीं चाहिए, उन्होंने सिर्फ उन्हें इतना लिटरेट करना चाहा कि वो ईजीली वर्क कर पाएँ और उनको प्रॉफिट दे पाएँ, मतलब ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट दे पाएँ. वही एजुकेशन पॉलिसी धीरे धीरे चलती हुई आगे आ गई. इस एजुकेशन पॉलिसी में कभी चेंजेस लाने की सोची ही नहीं गई, क्योंकि चेंजेस लाने की सोची नहीं गई तो फिर बच्चों में स्किल्स डेवलप होना कम हो गई. और इसी मार्क्स के पीछे दौड़ने वाली एजुकेशन पॉलिसी के कारण, एजुकेशन सिस्टम के कारण, स्कूल्स के कारण बच्चों की स्किल्स कम होने लगी. इज़ स्कूल एजुकेशन एनफ फॉर फेसिंग द वर्ल्ड? या हमें जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो वर्ल्ड को फेस करने के लिए काफ़ी है? तो आंसर है नहीं. As I said before, the schools are just teaching us how to pass the exams, not to pass the life. Our youth generation is found supposedly less responsible or less ready to face the world. Just because हमारी एजुकेशन पर तो फोकस किया जा रहा है, बट हमें स्किल्स सिखाने पर कहीं पे भी फोकस नहीं किया जा रहा है. Historically, only bookish knowledge was found the shortest bridge to reach the prosperity and progress in one's life. But now this kind of education system is showing its age. अब सिर्फ बुकिश नॉलेज होने से आप सुपीरियर नहीं हो जा. आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए,
आप में हर वो स्पार्क होना चाहिए जो इंटरव्यूअर्स को, जो कंपनीज़ को, एमएनसीज़ को चाहिए है अपने एम्प्लॉयज़ में। हम एग्ज़ाम्स तो बहुत इजीली पास कर लेते जहाँ पे हमें पेपर पे पेन से लिखना होता है, बट व्हेन वी गो फॉर दोज इंटरव्यूज़ हमारे में वो टिंट, हमारे में वो स्पार्क हमेशा मिसिंग रह जाता है जो वो लोग फाइंड कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ में, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट टॉट दैट स्किल्स। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, वी वर नेवर टॉट कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, हमें कैसे बोलना है। So the biggest question which arises after all this discussion is our education system lacking on its part? What I think is no, the education system is not lacking on its part because it is very well teaching according to the norms which were set before. But what is lacking is the addition of new policies and new system of education. An education system where students are taught about books as well as about life. A better education system or a better education is that which will make a student excel both in personal and professional arena. But what is the duty of we students? We students also have a duty towards ourselves and towards our schools and education system. हमें सिर्फ स्कूल पे या किसी इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड होके नहीं रहना है कि यही हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट कराएगा। हमें खुद से भी सिर्फ बुक्स को छोड़ के, सिर्फ ग्रेड्स के पीछे भागने को छोड़ के अपनी एजुकेशन, अपने डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करना है। सिर्फ एक टीचर ही हमें नहीं सिखा सकता कि हमें कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ये सब चीज़ों के लिए हमें खुद भी अपने आप पे वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं ये सब चीज़ें। वी शुड रिस्पेक्ट what we are taught by our schools and our teachers and find newer ways or newer ideas of what more can be taught. This collaborative behavior of teachers and students will surely bring prosperity to both country and the individuals. और वैसे भी हमारे रणछोड़ दास बाबा ने कहा है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़ दास।